पाकिस्तान बदतरीन इस वक्त हाकिम मुसल्लत है। मेरी दुआ है रब्बे कायनात इनको हिदायत दे, नहीं तो इनको नस्तो नमूद कर दे। ऐसे बदबख्तों को जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। कल का वाक़या सुराब गोर से ड्यूटी करके आ रहा हूँ, रोड के दरमियान के अंदर 3 बंदे मौजूद थे। दोनों ने मुझे डिस्टर्ब किया, तीसरे ने मुझे जाना बोला कि जल्दी निकालो जो कुछ है वरना भी 6 के 6 चला दूंगा। ये पर्स को हाथ मारा, पर्स छीन के टोटल पैसे मेरे कल 3:30 बजे का वाक़या है। ये कल सुराब गोट इसके दरमियान के वहाँ मुसलसल पुलिस की गाड़ी वहीं करीब में लगती है। माना कि हमारी दी हुई दौलत, हमारा कमाया हुआ पैसा, हमारे मुहाफिज पुलिस वाले, हमारे नौकर आज हमें वो लूट के खा रहे हैं। तो पाकिस्तान कहाँ, कतन ही पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता। इस वक्त इंडिया जो है तरक्कियात की बुलंदियों को छूता जा रहा है, जिस तरीके से इंडिया ने अभी अपने भारत में चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो लॉन्च कर दी है। मतलब तरक्कियात काम कर रहा है, जगह पब्लिक को सहूलत फैसिलिटी मिले, मतलब कि लाहौर जाने के लिए आप रातों दिन न लगे, घंटों में पहुंचा जाए। तो ये सहूलत पाकिस्तान में होनी चाहिए। ये पाकिस्तान को ये सहूलत करने के लिए कितना टाइम चाहिए? ये इंडिया भी तरक्की नहीं पा सकता, वो इंडिया ने तरक्की करी है, ये सुनकर कैसा लगा? जबकि हमारे यहाँ नौकर पुलिस वाले, हमारे मुहाफिज, हमारी हिफाजत करने वाले, मैं उन बदबख्तों के खिलाफ FIR कटाने नहीं गया, दरखास्त नहीं देने गया। इतने बदतरीन थाने के अंदर हालात हैं, इतने आजिज आ चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह इस पाकिस्तान से इन हाकिम जो मौजूद हैं इनसे जान छुड़ा दे। अल्लाह ऐसा हाकिम भेज जो कि इस्लाम की बोला बाली और मुसलमान को हिफाजत दे, मुसलमान की खिदमत करे। जैसे हजरत उमर जैसे थे, अबू बकर सदीक जैसे थे, उस्मान गनी जैसे थे। अल्लाह ऐसे हाकिम चाहते हैं। रब्बे कायनात मिटा दे इनको जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हाकिम है। एक एक के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको ख़त्म कर दे। 1 मिनट मेरी बात सुने, थोड़ी सी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। इस वक्त आपको कैसा महसूस हो रहा है जबकि भारत गैर मजहब हो, जो भारत जो है, मेरी बात सुन लें, वहाँ पर भी मुस्लिम रहते हैं, उन लोगों को फैसिलिटी दी जाती है। मतलब कि वो जो गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो फैसिलिटी सहूलत दे रहे हैं हमारे वहाँ के मुसलमानों को। तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें क्यों नहीं मिलती? बता रहा हूँ ना, जब हाकिम ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, कुछ नहीं मिलेगा किसी गरीब को। हाइड्रोजन ट्रेन इफ्तिदा करी है नरेंद्र मोदी ने, ये बड़ी शर्म की बात है पाकिस्तानियों के लिए। हाइड्रोजन ट्रेन इस वक्त जो है लॉन्च मतलब के इफ्तिदा हुई है, और इस इफ्तिदा में जो है मतलब दिल्ली जाने वाला जो है सफ़र जो है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे में होने वाला सफ़र है। यहाँ पर अगर लाहौर की बात करें, कराची से अगर लाहौर जाते हैं तो हम लोगों को 24 से 18 घंटे लगते हैं। तो इतनी तरक्कियात की बुलंदियों को छू रहा है इस वक्त भारत। और अभी पाकिस्तानी पब्लिक से पूछते हैं तो पाकिस्तानी पब्लिक जो है अपने ही मसाइल में और अपने ही परेशानियों में मुख्तलिफ हैं। इनका जितना टैक्स जाता है ना यहाँ से, अगर ये टैक्स सही जगह पे लग जाए ना, बहन जो 3-4 साल के अंदर मुल्क में जो VIP बन जाएगा, VIP। ये सारा टैक्स जो ना ये खा रही है अवाम, ये बड़े बड़े लोग जो सारा टैक्स खा रहे हैं। अगर ये टैक्स सही जगह, इंटरव्यू आता है, बताते हैं कि डकैती में इतनी कमी हो गई। ये नहीं कहते कि हजारों लोगों ने जाके न दरखास्तें दी हैं, न दरखास्त जो है ना FIR कटाई है। इतना हर महीने इजाफा होता चला, हर महीने डकैती, हर चौक के ऊपर इन मुसलमान को लूटा जा रहा है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, कोई पूछने वाला नहीं है। थाने जाएं, उधर जाइए, उधर जाइए, उधर जाइए, बस घर जाइए। जब कटेगी FIR कटाने के अंदर भी पहले रिश्वत दो, फिर FIR कटेगी। पाकिस्तान की इस वक्त जो है इतनी बदतरीन हाल हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि अवाम के अपने ही मसाइल जो हैं, उनकी अपने ही परेशानियां नहीं ख़त्म हो रही कि वो क्या पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी ने अपनी अवाम पर वो बोझ नहीं डाला जाता, जबकि तरक्कियात काम के ऊपर जो है मुसलसल काम कर रहा है नरेंद्र मोदी। जबकि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान को भी होना चाहिए था इस मुकाबले पर कि हम भी किसी दुश्मन मुल्क को बोल सके कि यार पाकिस्तान के अंदर हम भी कुछ पावर रखते हैं, हम भी कोई वीटो पावर रखते हैं, हमारे अंदर भी ये फैसिलिटी, हमारे अंदर भी ये कोई काबिलियत है। भाई
आप मेरे को एक बात बताएं, इस वक्त जो है इंडिया तरक्कियात की बुलंदियों को छुई जा रहा है। जिस तरीके से भी इंडिया ने जो है हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी है, मतलब आज इब्तिदा किया है उस ट्रेन का, तो ये इब्तिदा पाकिस्तान को भी तरक्कियात काम करने चाहिए थे, पाकिस्तान में तरक्कियात ट्रेन बननी चाहिए थी, जबकि हम लोगों को 24 घंटे लगते हैं लाहौर जाने पर। जबकि ये तरक्कियात काम जो है इंडिया करते जा रहा है और पाकिस्तान जो है पीछे पे पीछे आया जा रहा है, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। यहाँ तक के रोड भी देख लें आप पाकिस्तान के, और गड़ियाँ और सड़कें देख लें आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ पर जा रहा है। और इंडिया की तो अगर बात करें तो इंडिया तरक्कियात की बुलंदियों को छू रहा है। पाकिस्तान की आवाम सोई पड़ी है, आवाम को सुला दिया इन्होंने, आवाम रोड पे आ ही नहीं रही है। नहीं समझ में क्या लगता है रोड पे आने से ये मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए किलो भी आटा मिलेगा ना तो आवाम कुछ भी अपना घर बेच के आटा ले लेगी, रोड पे नहीं आएगी। ठीक। नहीं समझ में ना, हुक्मरानों से कुछ बोलेगी, किसी से नहीं बोलेगी। सियासतदानों के पास भी जाओ, अपनी सियासत चमका रहे होते हैं, चमका रहे होते हैं। बिल्कुल आप सरकार के पास चले जाओ, सबसे पहले तो आपको जो कोर्ट मैटर चल रहा है ना, कोर्ट वो ही आउट चल रही है, तो नीचे तबका क्या करेगा। खुलेआम यहाँ पे रिश्वत लेते हैं पुलिस वाले, कितने यानी कि लेते हुए जा रहे हैं। KMC वाले, कोई कहने वाला है, कोई सुनने वाला है? नहीं, इस वक्त जो है तरक्कियात की अगर बात कहाँ से पकड़ेगा ही नहीं तरक्की मुल्क। तो क्यों ये पाकिस्तान के अंदर क्यों इतना औखा है? करप्शन, करप्शन केस कहाँ है हमारी? पूरा करप्शन। उधर से आए, उधर से बताएं, इधर इधर। हाँ, आवाज़ नहीं आती ना आपकी। देखें, बात ये है पाकिस्तान के अंदर गैस पैदा होती है, यहाँ गैस का इशू है। देखें, लोग ख़रीद के गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में मीटर लगे हुए हैं, फिर भी बिल आ रहा है मगर गैस नहीं आ रही घर के अंदर। अच्छा, बिजली, यहाँ कराची के अंदर लोग कर्जदार हुए हैं, बिजली कटी हुई है, लोग चोरी करने में मजबूर हो गए। अब यहाँ अगर हमारे हुक्मरान अगर काम यहाँ पर करे, काम तो लोग करते हैं, वो अपने तौर पे कर रहे हैं, आवाम के तौर पे तो कोई काम ही नहीं हो रहा। कराची को देखो खंडाट बनाया हुआ है, आप यहाँ किसी भी रोड पे चले जाओ, किसी भी रोड पे चले जाओ, आपको रोड खुदा हुआ मिलेगा, पानी भरा हुआ मिलेगा आपको। इसमें अब आवाम इतना टैक्स देती है तो आवाम को रिलीफ क्या है? 5 सालों में बैंडो अभी तक वो नहीं बना, नाले स्टाफ वाला रोड ही अपना मंडीना वाला, तो बैंडो यहाँ क्या बनेगा? लेकिन अभी इंडिया ने जो है हाइड्रोजन जो ट्रेन लॉन्च करी है, आज इब्तिदा किया है, इस बात पर पाकिस्तानी अवाम क्या रद्दोमर पड़ रहा है पाकिस्तान की अवाम पर कि पाकिस्तान के अंदर ये तरक्कियात काम क्यों नहीं होते? पाकिस्तान के काम करने वाले होंगे तो होंगे ना यार, सारे तो खाने वाले बैठे में। इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान होकर शर्म महसूस करते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, कि हम लोग ये बात पर हम लोग किसी को बता नहीं सकते कि पाकिस्तान में तरक्कियात काम हुए। जितना पाकिस्तान टैक्स देता है ना, इतना कोई मुल्क नहीं देता। समझ में, हर एक टॉफ़ी पे टैक्स है, हर एक साबुन पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। अगर यही टैक्स सही जगह पे लगे ना, पाकिस्तान में जो अमेरिका बन जाएगा अभी 2-3 साल के अंदर, अगर लग जाए सारा टैक्स। शीशे के रोड होने चाहिए इधर, कराची के अंदर शीशे के रोड होने चाहिए, जिस तरीके से ना कोई मुल्क नहीं दे रहा यहाँ पर उस तरीके से काम हो नहीं रहा है यहाँ पर। लेकिन ये बात कितनी हद तक के सच है कि नरेंद्र मोदी अपने मतलब इंडिया के ऊपर जो लॉयल है, मतलब कि मुखलिस है, वो अपनी आबादी को फैसिलिटी सहूलत देता है, मतलब टाइम बचा रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है अपने ही पाकिस्तान को खाने में लगे हुए हैं। असल में बात यह है, हमारे मुल्क के अलावा जितने भी मुल्क हैं ना, गैर मुस्लिम हो या काफरों के मुल्क हो या इसराइली हो, कोई भी हो, वो अपनी आवाम के साथ जो ना मुखलिस है। हमारे जो मुल्क के हुक्मरान ना, वो हमारी आवाम के साथ मुखलिस नहीं है। अब यहाँ पर एहतजाज करने वाला तो कोई रहा ही नहीं जो एहतजाज होगा, ठीक है ना। अब हुक्मरान अगर थोड़ा बहुत करंट में आती है तो वो एहतजाज की बिना पर आती है, एहतजाज अब कोई करता नहीं है। अब हम बेचारी रुल पिट कर बैठी हुई है खामोश। अब मुल्क जैसा चल रहा है, अल्लाह मालिक है, मुल्क इस मुल्क का तो अल्लाह मालिक है। हकीकत है भाई, बिजली का बिल वैन जो 20,000 का आ रहा है, बंदा कमा 20,000 रहा है, तो कहाँ से पूरा करेगा घर को? कोई कुछ नहीं कर पा रहा भाई। ये ट्रेन पाकिस्तान को भी बनानी चाहिए थी, ये लॉन्च करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? सब कुछ करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरान जो है ना, अपनी जेबें भर रहे हैं और आवाम का सत्यानाश कर रहे हैं बस। खाने वाले खा रहे हैं भाई, लगा नहीं रहे यहाँ पे, है ना। ये आराम खाना छोड़ दें तो सारे काम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। तो ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसे भारत है, अभी इतने 32 सूबे हैं, उसके 32 सूबे होने के बावजूद वो इतने तरक्कियात काम कर रहा है, और यहाँ सुबह कम है फिर भी तरक्की नहीं कर रहे। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये गरीबों को निचोड़ा जा रहा है, अपना पेट भरा जा रहे हैं। सारी वजह कि गरीब की सूरत हाल क्या लग रही है इस वक्त, किस तरीके से गुजारा जा रहा है बेचारा भाई। सुबह निकलता रहा, सुबह 7 बजे 10-11 बज जाते हैं, 700, 800, 1000, 1200 रुपये कमा रहा है। अब इसमें गाड़ी का खर्चा करे, घर का पूरा करे, क्या करें? तो ये टेक्नोलॉजियाँ जो पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये होनी चाहिए यार, ये महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस कदर महंगाई हो गई, देखो आटा चीनी फिर महंगा कर दिया। देखिए पाकिस्तान जो है ना इस वक्त आटे और चीनी और पत्ती को भुदक रहा है कि वो क्या टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा। पाकिस्तानी अवाम जो है इस कदर जो है परेशान है। अगर सोचना चाहें तो बहुत कुछ सोच सकते हैं,
मगर इस पर सोच नहीं रही, अमल नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे इस बारे में, इस पर अमल भी नहीं कर रहे, अपना अपना देख रहे हैं बस। गरीब जाए भाड़ के चूल्हे में, मर रहा है तो मरने दो। अभी नरेंद्र मोदी ने इंडिया को 4 चांद लगा दिए इस बात पर कि इंडिया तक चांद पर पहुंच चुका है। अभी ये हाइड्रोजन ट्रेन जो चलाने वाला है, चलने वाली है, मतलब आज चल चुकी है, मेरे ख्याल से आज चल चुकी है। ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है ये बड़ी कामयाबी की तरफ जाता जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान जो है पीछे आता जा रहा है। आ रहा क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है? यार ये तो हम पब्लिक से पूछेंगे ना कि पब्लिक कितना खुश है पाकिस्तान से। नहीं खुश है भाई, ये बहुत महंगाई है, बहुत हालत ख़राब चल रहे हैं, कोई खुश नहीं है, गरीब आदमी बिल्कुल खुश नहीं है। मैं सिंधी हूँ, ये पंजाबी है, ये पठान है, एक दूसरे को हम काम करने देते ही नहीं हैं। ये आपने बात करी है पॉइंट की, जो करनी चाहिए थी। एक काम कर, ये है सबसे बड़ा पाकिस्तान को नुकसान देना इस वजह से है कि हम कौम परस्ती से, जब से पाकिस्तान बना है अभी तक हम लोग निकले ही नहीं, और जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पर माशाल्लाह से स्टार्टिंग में ही मार्शल लग गई, जो आज तक मार्शल लगी हुई है। आदमी इधर आज़ाद नहीं है। मैं ये चाय पी रहा हूँ ना, ये भी मैं आज़ादी से चाय नहीं पी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त बात करी है। मेरे को यही डर लग रहा था कौन सी तरफ से कौन सा बंदा आएगा, कौन सा बंदा क्या करेगा। यहाँ पर अभी एक बड़े साहब मिले मुझे, उनके साथ हादसा हो गया, 3,500 रुपये उनके मतलब के लुटेरों ने लूट कर ले गए इसको। वो बड़ा मतलब कि अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहा था कि पाकिस्तान पर रहकर हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो पाकिस्तान की फैसिलिटी सिक्योरिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, एक इंसानी जान की सिक्योरिटी नहीं है। यहाँ पर इंसानी जान की सिक्योरिटी नहीं तो पैसे की क्या सिक्योरिटी होगी। जबकि यही नरेंद्र मोदी अपनी आवाम को फैसिलिटी सहूलत देने के लिए, उनके टाइम की बचत करने के लिए तरक्कियात काम करता है, और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होते। जंगी के मामले में सोचते रहते हैं, तरक्कियात भी तो कोई चीज़ है भाई, तरक्कियात को भी तो तरक्की जब ही होगी जब हम लोग इस सिलसिले से कौम परिस्थिति से निकल जाएंगे, एक दूसरे को हम भाई समझेंगे। हम एक दूसरे को भाई समझते ही नहीं हैं। की तरक्की करी है हमने, ग्रीन बस की तरक्की करी है, लाल बस की तरक्की करी है। वो इंडिया क्या समझता है, हम तरक्की पे नहीं जा रहे, हम बहुत तरक्की पे जा रहे हैं। आगे इंशाल्लाह और भी तरक्कियाँ करेंगे। आगे हमारा मुल्क देखो, पता लगे भी इंडिया को भी कैसे मुँह तोड़ हम जवाब दे सकते हैं। मेरी 51 साल उम्र है। 51 मतलब 51 साल उम्र है। तो ये मुझे बताएं, हर बार इंडिया धमकी क्यों लगा देता है पाकिस्तानियों को कि हम पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान मुहताज है इंडिया के पानी का? ये मुझे बताएं, थोड़ा सवाल का जवाब दें। हम उसके मुताज नहीं है, वो समझता है ना भी मुताज है, हमें भी जवाब देना आता है, हम भी लड़ सकते हैं उससे। पानी बंद करके देख ले, हम बता देंगे भी कैसे पानी बंद होता है। हमारा मुतालबा। मेरी बात सुने, हम लड़ने से बेहतर ये नहीं है कि हम पाकिस्तान के अंदर डैम बनाएं, पानी की स्टॉक करने की जगह बनाएं। इंशाल्लाह बनाएंगे, काला डैम बनेगा। नहीं। देखें मेरी बात सुने, अब जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन है भारत, तो हमें उसकी जो है ना पूरी मतलब तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हमें डैम बनाने चाहिए, छोटे छोटे डैम भी बना पाकिस्तान के अंदर डैम, छोटे छोटे डैम भी बनाने चाहिए। हुकूमत को ये सोचना चाहिए, डैम बनाएगी इंशाल्लाह हमारी हुकूमत। और इंडिया चांद पर से भी होकर आ गया और पाकिस्तान यहीं ज़मीन पे घूम रहा है। इंशाल्लाह हम भी जाके दिखाएंगे। इंडिया ने भी ट्रेन लॉन्च कर दी, एक न्यू हाइड्रोजन, और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा। हमने ग्रीन बस चलाई है। ये ग्रीन बसें तो दिल्ली में पता नहीं कितनी चली। सी पैक बना है, आगे भी मंसूबे बनाने की सोच रहे हैं वो सी पैक। ये बसें तो इंडिया में भी चलनी है, ये सबसे पहले चल रही थी। इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। तरक्की काम क्यों नहीं कर रहा है पाकिस्तान? ये करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। पता करो ना, हमसे क्या पता करो। आवाम के तो एक्ट होता है ना, आवाम की तो राय होती है ना। आ रही है ना रोडों पे, हुकूमत भी तो रोडों पर आ रही है, उनसे पता करो, हमसे क्या पता करो। अभी इंडिया चांद पर चले गया, और इंडिया जब मुंह उठाता है पानी की धमकी लगा देता है कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानियों को काम है ना कि पाकिस्तान, जब हमें पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो हमें डैम बनाना चाहिए ना पाकिस्तान के अंदर। बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे? तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि क्या, कहाँ पर कमजोरी है हमारे पाकिस्तानियों में? सारी कमजोरी है, बेईमान है हम सब। अभी ये क्या नाम है, हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी है, इब्तिदा करी है आज नरेंद्र मोदी ने। बड़ा ही खुश लगे हुए हैं इंडिया के भारतीय लोग, जो है जश्न मना रहे हैं कि अपनी तरक्कियात के काम पर, और पाकिस्तानियों को बता रहे हैं। तो बता रहे हैं ना भाई, हम लोग क्यों नहीं कर रहे? ये गवर्नमेंट से पता करो। हम लोग क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों पीछे? ये हुकूमत से पता करो भाई। सर आप हम बताएं क्यों पीछे हम लोग? ये तो हुकूमत माल खा रही है, उनको मिलता है माल खाने को, माल खा लेती है, साइड हो जाते हैं। तरक्कियात काम को आपको नहीं चाहिए कि हमारा भी मुल्क तरक्कियात काम करे? वो तो करे ना, हुकूमत खुद नहीं चाहती ना मेरे भाई, हुकूमत को पैसा मिलता है वो खा लेते हैं। तो यार
यार ये तरक्कियात काम भी तो मतलब हम अगर आवाम एक्शन नहीं उठाएगी, अगर आवाम कदम नहीं उठाएगी तो किस तरीके से आवाम की कहाँ सुनाई हो रही है बताओ। आवाम की सुनवाई नहीं होती है। अस्पतालों में है मतलब किसी भी महकमे में चले जाओ कोई सुनाई नहीं है। अगर पैसा गरम है आवाम का तो उसका तो काम हो जाएगा। गरीब आदमी मर रहा तड़प के बहन का कुछ ये अपना पेट्रोल 250 से गया 500 तक और महंगाई कर दी। अब ये नीचे नहीं ला रहे महंगाई को, तो ये गवर्नमेंट का काम है या हमारा काम है? ये गवर्नमेंट का काम है। ये सवाल अच्छा है आपका। अभी 220 रुपए दूध मिल रहा था, अब 240 मिल रहा है। पेट्रोल नीचे हुआ 220 में होना चाहिए था दूध, वही 200 का 40 मिल रहा है। तो बात तो करप्ट तो हमारे पाकिस्तानियों में ही है ना। तो फिर क्या करा जाए इसका? आवाम जो है अपनी मैसेज का इजहार तो करती है, नाराजगी का इजहार। इतने कदम नहीं है जो कि मतलब अब किसी के खिलाफ कदम उठाए, वो टूट गई का आवाम। हाँ खत्म हो गया आवाम। किस्म का महकमे में ना गवर्नमेंट की जॉब है हो रही, ना इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, ना तो गवर्नमेंट में लगाया जा रहा है, ना नए मुलाजिम भर्ती हो रहे हैं। जो भर्ती हो रहे हैं वो अपनी मर्जी के भर्ती हो रहे हैं, उनकी समझ में ही ना। तो ये काम करें, तरक्याती काम करें, जब भी तो काम होंगे। यहाँ पे कोई काम तरक्याती काम नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का। ये बस ये रोड बनाने से, सड़कें एक दो सीधी करने से हर अपना वो भी नहीं हुई है, वो भी देख लें आप खुद ही में है सबके साथ। तो वही तो जो थोड़ा बहुत होता है तो वो उस पर अपना झंडा करा था, वो अपना झंडा करा था कि हमने कराया करा था कोई भी नहीं। तरक्की याद तो दूर की बात है, पाकिस्तान के अंदर घर में आटे को जो पूरा कर लेना वो ही बड़ी बात है। ये हर सूरत हाल चल रही है इस वक्त पाकिस्तान की। यही बात है, यही सही बात है बिल्कुल ना। रोटी पूरी करते हैं, मजदूर तो आदमी मजदूरी में लगा हुई है ना, अपना रांडे पूरा करने में लगा पड़ा है भाई। कार क्या महंगाई इतनी कर दी, कारोबार बंदा कहाँ से करेगा? समय कारोबार की मैशियत तो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है ना। बिजनेसमैन आदमी तो बिजनेस कर ही नहीं सकता ना। ये कभी डीजी आ जाएगा, कभी ISDM आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा।